स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें जो पहला किंगडम है वो है किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा में आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक्स, यूनिसेलुलर, और कुछ जो मुनेरन्स होते हैं ये क्लस्टर्स की फॉर्म में रहते हैं और इसके अलावा कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। और ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक्स भी होते हैं। इनकी जो एग्जांपल है वो साइनोबैक्टीरिया है और इसके अलावा बैक्टीरिया है। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब ये है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता और इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। यूनिसेलर, यूनि जहां पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है सिंगल। तो यूनिसेलर जानदार इस तरह के जानदार होते हैं जो सिंगल सेल पे कंप्राइज होते हैं, सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं। और लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं जो कि कॉलोनीज बना के रहते हैं या क्लस्टर्स की फॉर्म में रहते हैं या गुच्छों की फॉर्म में रहते हैं। लेकिन ये अपने आप को शो तो इस तरह करेंगे जैसे ये मल्टीसेलुलर है, लेकिन ये मल्टीसेलुलर होते नहीं है क्योंकि ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। और ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब ये है कि ये अपनी खुराक खुद भी तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए से। हेटरोट्रॉफ भी है। हेटरोट्रॉफ का मतलब ये है कि अपनी ये खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि इनको आउटसाइड सोर्स से खुराक लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट से अपनी खुराक लेंगे या ये एनिमल्स से अपनी खुराक लेंगे। और इनकी जो एग्जाम्पल है वो साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया है। किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू और क्रेयोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब ये कि इसके सेल में, फॉर एग्जांपल ये सेल है तो इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है जिसे जो है वो न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं। अगर हम कहें कि ये न्यूक्लियस है तो इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होगी इसे न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं। तो इसमें जो है वो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके 3 टाइप्स हैं। एक तो है एल्गी, दूसरा प्रोटोजोआंस और तीसरा फंजाई लाइक। एल्गी जो है ये प्लांट्स की तरह के होते हैं लेकिन ट्रू प्लांट्स नहीं होते। जो प्रोटोजोआंस होते हैं ये सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं लेकिन एनिमल्स की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। जैसे कि इसमें आ जाते हैं फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है पैरामीशियम, और इसके अलावा अमीबा। फंजाई लाइक में इस तरह के पौधे होते हैं जो कि फंजाई की तरह के दिखते हैं लेकिन फंजाई नहीं होते। किंगडम फंजाई में भी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। मतलब ये कि ये अपनी जो खुराक है ये दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जो फंजाई है इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ये अपनी खुराक जो है वो दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। और इसका खुराक हासिल करने का तरीकेकार क्या है कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये एब्जॉर्प्टिव होता है। मतलब ये कि ये अपनी बॉडी के अंदर से इंजाइम्स स्क्रीट करेंगे और वही जो इंजाइम्स ये जो स्क्रीट करेंगे ये इंजाइम्स काम आएंगे डिकम्पोज करने में उस मैटर को जिसके ऊपर ये फंजाई लगी होगी। फॉर एग्जांपल ब्रेड है या ऑरेंजेस हैं या कोई इस तरह का जार है जो कि बिल्कुल बंद है और लेकिन उसमें ह्यूमिडिटी जो है वो चली गई है, किसी भी तरीके से नमी चली गई है, तो वहां पे फंजाई मतलब वो बूंदी लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड का एक पीस है, उसके ऊपर फंजाई लगेगी, उसके ऊपर इंजाइम फंजाई अपने इंजाइम उसके ऊपर रिलीज करेगी और ब्रेड स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ में जूस निकलेगा। जो जूस होगा वो फंजाई इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और इसी वजह से कहा जाता है कि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि इंजाइम्स क्या हैं। इंजाइम्स जो होती हैं ये प्रोटीन्स होती हैं और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं, एक्ट करती है एज ए कैटलिस्ट के तौर पे। मतलब ये कि ये केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने में हेल्प आउट करती हैं, लेकिन इनका अपना जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज नहीं होता। अपना इनका स्ट्रक्चर, अपनी इनकी जो खसूसियत है वो वही रहती हैं, लेकिन जिस मैटर के अंदर भी इंजाइम्स जो है वो एक्ट करते हैं
तो ये उसका जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देते हैं और उसकी हालत को चेंज कर देते हैं, खुद अपनी हालत जो है उसको ये चेंज नहीं करते। नेक्स्ट जो है वो किंगडम प्लांटी है। किंगडम प्लांटी जो है ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये है कि अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं सूरज की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं इन्वायरमेंट से और सनलाइट की मौजूदगी में और पानी की मौजूदगी में ये बना लेते हैं ग्लूकोज C6H12 एंड O6। तो जो ग्लूकोज होता है ये एक्ट करता है एज अ खुराक के तौर पे, फूड के तौर पे ये एक्ट करता है और पौधे इस ग्लूकोज को डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं उसको करने के लिए यूज करते हैं। और ये जितना भी ये सारा जो प्रोसीजर है फोटोसिंथेसिस का ये पौधों के लीव्स में हो रहा होता है और जो खुराक तैयार होती है पौधों की ये पौधों के लीव्स में होती है। पौधों के लीव्स में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस है इसका ये प्रोसीजर हो रहा होता है। नेक्स्ट है किंगडम एनिमिलिया। जो किंगडम एनिमिलिया है इनकी भी खसूसियत तकरीबन पौधों की तरह की होती है, मतलब ये कि ये यूकैरियोटिक्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनके जो सेल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है और इसके अलावा इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट होता है। मतलब ये कि जो प्लांट है इसके अंदर जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, जबकि जो फंजाई है इसके अंदर जो सेल वॉल होती है, फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि आउटर कवरिंग है सेल की, लेकिन ये काइटिन से मिलकर बनती है। तो जो एनिमल है इसके अगर हम सेल की बात करें तो इसके सेल में जो आउटर कवरिंग होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल नहीं होगी बल्कि सेल मेम्ब्रेन होगी। अंदर इसके जो है वो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस भी बाउंडेड होगा न्यूक्लियर इनवेलप से। लेकिन जो प्लांट है उसमें सेल वॉल होगी, फंजाई में भी सेल वॉल होगी। सेल वॉल क्या है? सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक और कवरिंग होती है प्लांट्स में जिसे बोलते हैं सेल वॉल। और ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, मतलब ये कि अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं। हम अगर ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस भी एनिमल्स में आते हैं, तो हम ह्यूमंस अपनी जो खुराक है वो दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं, या हम प्लांट से हासिल करते हैं या हम एनिमल से हासिल करते हैं। और इस कैटेगरी को ओमनिवोर्स बोलते हैं। कुछ इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो कि खुराक सिर्फ प्लांट से हासिल करते हैं, इन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं, जिसमें ग्रास हुपर्स आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह के जानदार होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, जिसमें लाइन्स आ जाते हैं। तो ये डिवीजन हुई है पौधों से बराक्स एनिमल्स की हेटेरोट्रॉफिक लेवल में कि कौन से जानदार जो है वो क्या खाते हैं और उनको क्या बोला जाता है। तो जो किंगडम एनिमिलिया है इसके जो जानदार होते हैं इनकी फूड की जो वैरायटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इनके जो नेक्स्ट आगे फाइलम्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं और 1 बाय 1 हम पढ़ते जाएंगे हायर क्लासेस में। थैंक यू।